गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 12 साउंड पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, और हमने इसमें आवर्ती के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे आयाम के बारे में, एम्पलीट्यूड, आयाम। तो होता क्या है सुनिएगा। मूल स्थिति में माध्यम के विक्षोभ का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। जो विक्षोभ है अधिकतम, उसका जो विस्थापन है उसे हम आयाम कहते हैं। इसमें वेग एवं वेग समीकरण, तरंग समीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तरंग में किसी बिंदु, कोई बिंदु, वो चाहे संपीड़न का हो या फिर विरलन का हो, चाहे संपीड़न का हो, तरंग में किसी बिंदु द्वारा 1 सेकंड में तय दूरी को तरंग वेग कहते हैं। यानी कि विरलन में बिंदु हो चाहे संपीड़न में बिंदु हो, इसके द्वारा जो 1 सेकंड में दूरी तय की जाती है उसे हम तरंग वेग कहते हैं। और इसका सूत्र होता है वेग बराबर दूरी बटा समय। यानी कि हम निकालेंगे v बराबर दूरी, इसकी लैम्बडा होती है ये, और अपोन में क्या आ जाएगा, समय t, और ये हमारा सूत्र बन जाता है वेग निकालने का, लैम्बडा अपोन में t। अगर यहाँ पे आगे बात करते हैं, जो ये समीकरण है, इस समीकरण को हम वेग तरंग समीकरण कहते हैं। यह समीकरण सभी तरंगों के लिए सत्य होती है। तरंग का जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। इसी माध्यम में तरंग का वेग नियत रहता है। जब भी किसी माध्यम में तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य जो है वो घट जाता है। ये हमने पहले आवृत्ति में पढ़ा है। आज हम कुछ गुणों की बात करेंगे ध्वनि के। पहला है तारत्व। तारत्व क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि बारीक सुनाई देती है, यानी पतली सुनाई देती है, या मोटी सुनाई देती है। व्यक्तियों की आवाज़ मोटी होना या बारीक होना तारत्व कहलाता है। तारत्व को मापा नहीं जा सकता है कि कितनी पतली आवाज़ है या कितनी मोटी आवाज़ है, इसको मापा नहीं जा सकता। बस क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि सामने जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज़ जो है वो बारीक है या मोटी है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व भी क्या होता है, ऊंचा होता है। और यह जो ध्वनि होती है हमें बारीक सुनाई देती है।
जबकि निम्न आवर्ती की जो ध्वनि होती है इसका तारतम्य निम्न होता है या नीचा होता है, और यह जो ध्वनि होती है हमें मोटी सुनाई देती है। ये हमने पहले गुण की बात की। अब हम बात करते हैं दूसरे गुण की, जिसका नाम है गुणवत्ता। ध्वनि की गुणवत्ता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारतम्य तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में मदद करता है। एकल आवर्ती की जो ध्वनि होती है उसे टोन कहते हैं, और अनेक आवर्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। और यह सुनने में क्या होती है? सुखद होती है। जबकि शोर सुनने प्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत जो होता है उसे सुनने में आनंद आता है। यानी कि गुणवत्ता जो है वो तारतम्य की दो ध्वनि, दो अलग अलग या समान तारतम्य। मान लीजिए कोई आवाज़ मोटी है, दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों की आवाज़ मोटी है, फिर भी दोनों व्यक्तियों की आवाज़ में हम फर्क कर सकते हैं कि किसकी ज़्यादा मोटी है, किसकी कम मोटी है। यानी कि एक समान तारतम्य है दोनों का, और दोनों की ध्वनि मोटी है। यानी एक समान तारतम्य के होते हुए भी हम उन दोनों के अंदर क्या कर लेते हैं? दोनों व्यक्तियों की आवाज़ में फ़र्क कर लेते हैं। वो किसके कारण होता है? गुणवत्ता के कारण होता है। और एकल आवर्ती की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें टोन कहते हैं, जो कि आनंद प्रिय नहीं होती। जबकि अनेक आवर्तियाँ अगर मिश्रित हों तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों का यूज संगीत में होता है, जिससे हमें वो सुखद भी लगते हैं सुनने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रबलता की। कानों की संवेदनशीलता की माप, कानों की संवेदनशीलता की माप ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। ध्वनि की प्रबलता को भी मापा नहीं जा सकता। ध्वनि की प्रबलता तरंग की ऊर्जा की तुलना में हमारे कानों की संवेदनशीलता पर अधिक निर्भर करती है। प्रबलता का अर्थ होता है कि कान जो होते हैं ये कितनी प्रबल ध्वनि को सुन सकते हैं, कितनी कम प्रबल ध्वनि को सुन सकते हैं। ये कानों पे डिपेंड होता है, ध्वनि के ऊपर डिपेंड होता है कि ध्वनि जो है कितनी प्रबल वेग से आ रही है, कितनी प्रबलता है उसके अंदर, कितनी तेज़ सुनाई दे रही है। ज़्यादा तेज़ है तो वो हमें कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर वो कम आनंद प्रिय है यानी सुनने लायक है तो उससे हमें कोई हानि भी नहीं होती है। तो वो जो तेज़ होना या कम होना जो है वो क्या कहलाती है? ध्वनि की प्रबलता कहलाती है।